जदुल्ला खान, एक्स कारपोरेटर एमबीटी पार्टी। आज हम यहाँ पर गुलबर्गा शहर में आए हैं। हमारे साथ मोहम्मद मोहसिन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, शाहिद नसीर, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई, एडवोकेट मजहर हुसैन साहब, प्रेसिडेंट गुलबर्गा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन। हमारा मकसद यहाँ पर आने का, आज से कुछ दिन पहले 4 सितंबर के दिन कलेक्टर ऑफिस गुलबर्गे के सामने एक गौ रक्षा के नाम पर एक धरना हुआ और एक जुलूस निकाला गया, जो सबसे पहले उस धरने को पुलिस की इजाज़त नहीं थी। दूसरी चीज़, हैदराबाद के एक एमएलए है बीजेपी के राजा सिंह जिसका नाम है, उनको यहाँ पर बहैसियत मेहमान खुसूसी बुलाया गया था। बुलाकर उनकी यहाँ पर धरने में जो स्पीच की गई, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि गुलबर्गे की पुलिस जो है वो गूंगी और बहरी है। तो यहाँ की पुलिस को जवाब देना चाहिए था कि हम गूंगे बहरे नहीं हैं, बल्कि हम काम करने वाले हैं और आवाम के जो टैक्सेस के ज़रिए हमको पैसे तनख्वाहें दिए जाते हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं। 4 सितंबर से आज 12 सितंबर हो गया, आज की तारीख तक अभी हम जब मालूम किए तो लोकल इंस्पेक्टर यह बताए कि अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। अगर कोई मुस्लिम नुमाइंदा या कोई मुस्लिम पार्टी की तरफ से कोई अगर ऐसी इश्तियालंगेज तकरीर की जाती तो महकमे पुलिस जो है फौरी सो मोटो एक्शन लेती। पहला सवाल मेरा ये है कि वाई द पुलिस हैज़ नॉट टेकन ए सो मोटो एक्शन इन दिस राजा सिंह हेड स्पीच केस। नंबर 2, उन्होंने ये बोले कि यहाँ का एक मुस्लिम मंत्री है, गौ हत्यारा है, उसका जवाब अभी तक कुछ नहीं दिए। ना तो मुस्लिम मंत्री की तरफ से वो जवाब आया, ना तो पुलिस वाले गवर्नमेंट के एक सर्वेंट होने के तहत हाँ हमारा मुस्लिम मंत्री गौ हत्यारा नहीं है या है, उसका कोई जवाब नहीं दिए। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोले कि अभी तो हम ये धरना दे रहे हैं, अगर गौ हत्या अगर नहीं रुकेंगी, पहले तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े दीनी मदारिस से ये फतवा जारी हो चुका है, ये अपील जारी हो चुकी है, क्योंकि गाय जो है एक दूसरे मज़हब की एक मजहबी कुछ उसको माता मानते हैं, लिहाजा मुसलमान नहीं काटना है। पिछले 20-25 साल से ये कोई भी ईद या बकरी ईद के दिन गाय का ज़बिया नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। बैल और दूसरे काफ का, बकरे का ज़बिया होता है ईद के सामने। हर ईद के सामने ये इश्तियालंगेज़ी फैलाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर ये कुरैशी ब्रदरी को टारगेट करने के लिए और इस समय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक धरना देते, रैली निकालते। इन्होंने ये बोले राजा सिंह के अगर वो गाय काटने को अगर पुलिस नहीं रोक सकेंगी, जो गाय काटेंगा मैं जाके उसको काट डालूंगा। तो यानी हिंदुस्तान का कानून जो है शरपसंद के लिए भी है, शरीफ के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। तो अगर कोई शख्स ये बात बोल रहा है, उन्हें हिंदुस्तान के कानून को चैलेंज कर रहा। और हमारे यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब, होना तो ये चाहिए था कि जो कलेक्टर ऑफिस में धरना दिया गया, कलेक्टर की तरफ से एक पुलिस कंप्लेंट दिया जाना चाहिए या उनके ऑफिस की तरफ से, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमारे इंस्पेक्टर साहब अभी ये बोल रहे हैं कि मैं हमारे सीनियर ऑफिसर डीएसपी से पूछ के मैं इसका एफआईआर बुक करना नहीं करना मैं ये कहूँगा। तो हमने उनको हैदराबाद में राजा सिंह के ऊपर जितने एफआईआर्स बुक हुए उसकी पूरी कॉपी हम उनको दिए। यहाँ पर पूरे कितने एफआईआर्स उसके ऊपर है, अभी तक राजा सिंह के ऊपर तकरीबन 50 से 60 केसेस है तेलंगाना में, आंध्रा में, और उसको कई डिस्ट्रिक्ट्स में बैन करे। होना तो ये चाहिए था कि जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसकी आमद से पहले पुलिस को इत्तला करना चाहिए था, हुकूमत को इत्तला करना चाहिए था और इसकी आमद पर बैन लगाना चाहिए था, उसको बॉर्डर पे अरेस्ट करके उसको हकाल देना चाहिए था। लेकिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सारा जो तवानाई है सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन क्या तकरीर कर रहा, पॉपुलर फ्रंट वाले क्या कर रहे हैं, एसडीपीआई वाले क्या कर रहे हैं, ये पूरी उनकी तवानाई उसमें आगे का डिमांड उसमें वेस्ट हो रहा। हमारा मुतालिबा ये है कि हमारे कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए उसकी ना सिर्फ राजा सिंह की बल्कि राजा सिंह के साथ जितने लोग यहाँ पर मुलविस थे, जो फंक्शन कराए, ऑर्गेनाइजेशन कराए, सारों के ऊपर केस दर्ज करते हुए 153A और दूसरे दफात के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाना चाहिए। अगर पुलिस अपना लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज व्हेन फेल्स टू एनफोर्स द लॉ, देन देयर इज ए राइट टू एवरी सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट। एसडीपीआई की तरफ से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एमबीटी की तरफ से हम यहाँ पर कर्नाटक के अदालत में हम रुजू होंगे और रुजू होकर कैसा भी, जब हम अदालत से रुजू होंगे तो पुलिस के खिलाफ में भी हम रुजू होंगे और राजा सिंह के खिलाफ में भी रुजू होंगे।